नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, और ये हमारी आज दूसरी क्लास है। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हम पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर की या इस पूरी बुक की PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मार्च 2018 से और 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2500 रुपये की राशि पर 8 से 1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले दिन निकालो। दिन निकालें भैया। मार्च कितने का होता है, आप कहोगे भैया मार्च जो होता है कितने महीने होते, सॉरी कितने दिन होते हैं मार्च में, आप कहोगे भैया 31 दिन होते हैं, ठीक है। यानी मार्च में अगर देखें 1 तारीख से लगा रहा है, अगर 1 तारीख से लगा रहा है भैया ये, तो कितने हो गए मार्च में, आप कहोगे भैया 31 दिन मार्च में हो गए। मार्च के बाद क्या आएगा भैया, अप्रैल आएगा। अप्रैल के बाद ही तो मई आता है, यानी अप्रैल में कितने हो गए भैया, 30 हो गए। और फिर इसके बाद मई आएगा। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, और मई में कितना लेना भैया, 12 तारीख तक, ठीक है। यानी 12 दिन ये हो चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब भैया बात करें, अब इन जो देख लो, जोड़ लो, 30 और 30 60 हो गए, ठीक है। और एक 61 और 12 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 73 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल 73 दिन हो चुके हैं, यानी 73 दिन का पूछ रहा है भैया। अब भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहोगे कि प्रति वर्ष की दर से, ठीक है। यानी जो हमें जो समय चाहिए वो किस में चाहिए भैया, वर्ष में चाहिए। वर्ष में भैया 73 दिन को अगर हम 365 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये वर्ष में बन जाता है दिन, ठीक है। यानी दिन को हमने क्या कर दिया, 365 से भाग देकर वर्ष बना लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है भैया, P गुना R गुना T बट्टे क्या होता है, 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है भैया। फॉर्मूले में बस मान रख दो। अब तो फॉर्मूले में मान रख दो। देखो भैया, धनराशि कितनी है, 2500 रुपये है, ठीक है। धनराशि कितनी है, आप कहोगे 2500 रुपये है धनराशि, ठीक है। रेट कितनी है, रेट देखोगे भैया 8 से ही 1/4। इसे कैसे लिखते हैं भैया, सिंपल फॉर्म में 4 की गुणा पहले 8 में करो, 8 चौक 32 और 1 इससे फिर जोड़ दो, यानी 33 बटे कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, ठीक है। और गुना भैया समय कितना है, 73। समय कितना है, 73/365, ठीक है। और बटे में क्या आता है भैया, 100 आता है, तो बटे में 100 लिख लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। 73 से कितनी बार कट जाएगा, आप कहोगे भैया ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। और 5 से इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो भैया 5 से गुणा कर लो, 5 तिया 15 का 5, और 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा, और बट्टे में 4 हो जाएगा भैया। डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, ठीक है। और भैया 4 एकम 4, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ जाएगी, 4 दूनी 8, यानी लगभग 41 पॉइंट कुछ आएगा। यानी 41 हमारे और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है भैया, हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखें भैया, यहाँ से एक और वो देख सकते हैं हम, एक और। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ तक ना करके हमें यहीं से, यहाँ पर आपको दिखेगा भैया ये 33 किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा, ठीक है। यहाँ से हम एक स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो आप कहोगे भैया 33 तो हमसे किसी से नहीं कट रहा। 33 में क्या है, 33 में 11 गुना 3 है ना, है 11 33 होते हैं, यानी 11 का जो मल्टीपल होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते थे भैया 11 से कौन सा गुणा हो रहा है, 11 का मल्टीपल देख लो भैया। यहाँ पर देखिए 11 से कट रहा है, इसमें 11 से ये 11 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। देखो भैया पहले इनकी 3 और 2 5 हो गए, और 5 और 2 7, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। विषम यानी पहले 1 फिर 3, इनों को जोड़ो, फिर 3 और 2 5 हो गए, 8 और 5 कितना हो गया भैया 13, यानी ये भी नहीं है। और इसे देखोगे भैया 2 और 2 4, और 5 और 3 8, ये भी नहीं है भैया। और यहाँ पर देखोगे भैया 4 और 2 6 हो गए, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। यानी
6 और -6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। और जब भी 0 हो जाता है वो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल बनता है यहाँ पर, ठीक है। यानी ये जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से हम आइडिया लगाते जो हमारा ऑप्शन नंबर डी तब भी आ सकता था, ठीक है। और कैलकुलेशन करने वाले भैया कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, वो जिससे ऐसे 11 से नहीं बन पा रहा मल्टीपल देखकर, वो भैया क्या करें, वो सीधा कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे भैया देखें 10 जो प्रश्न नंबर 10 है क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 के देखें, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर से 1 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज कितना है भैया, 491.68 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा, ठीक है, मूलधन कितना होगा। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता ही है भैया, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का कितना होता है भैया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखोगे भैया यहाँ पर अब की बार हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, 491.68, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और मूलधन आपका पूछा है, यानी ये पी आपका पूछा है, और रेट कितना है 8% है, ठीक है। समय कितना है 1 वर्ष, देखो समय कितना है 1 वर्ष और 2 महीने, ठीक है, 2 महीने। ये जो 2 महीने हैं इसे अगर साल में कन्वर्ट करें तो भैया किससे डिवाइड करेंगे, आप कहोगे एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब ये है भैया ये 2 महीने हैं और इसे हम महीने को साल में कन्वर्ट करें, तो इस 2 महीने को साल में कन्वर्ट करें तो भैया साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी 2 से काटोगे तो 6 बार, यानी 1 + 1/6 ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 1 7/6, ठीक है। यानी टाइम कितना हो गया, आप कहोगे 7/6 हो चुका है। और बटे में इसमें क्या होता है भैया 100 होता है, ठीक है। अब ये वाला भैया 100, ये वाला 100 इधर आकर गुणा में हो जाएगा, जो ये इधर भाग में होता है वो बराबर के इधर में आकर गुणा में चला जाता है, ठीक है। यानी अगर हम 91.68 और गुना 100 और गुना 6 करें, ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा P, ठीक है। और ये जो गुना में होता है वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है भैया इधर आकर भाग में, यानी 8 गुना 7 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस 100 की गुणा जैसे ही करेंगे हम इसमें तो ये 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। इस 100 की गुणा जैसे ही आप इसमें करोगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे देखो, ऐसे समझ में ना आए तो भैया इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने डिजिट चक्कर पॉइंट है, 1 और 2, उतनी ही नीचे 0 बढ़ जाती है, यानी इस वाले 100 से ये वाले 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो काट लो भैया, इसे देखोगे अगर काटें तो देखो काट लो पहले, ये किससे कट जाएगा, आप कहोगे भैया 4 से काट लो, 4 से काटोगे भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 4 नेम 36, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये कट गया 4 से 2 बार, और फिर आप देखोगे भैया 2 से काट लो, 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 2 छिक्का 12, और ये देखोगे 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और भैया 2 छिक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया 7 से काट लो, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 से देखोगे इसे काट कर तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 7 8 56, 56 और कितना बचा 4 और 1 5, 54 हो गया, 7 7 7 49 हो जाएगा, 49, और ये 5 बचा 56 हो गया, 7 8 56 और गुना कितना है 6, ये 6 बच रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया भैया हमारा मूलधन आ गया। गुणा करोगे देखोगे भैया 6 8 48, ठीक है, 6 8 48 का 8 आ जाएगा, हासिल 4 हो गए हमारे, ठीक है। और 6 7 42, 6 7 कितना हो जाएगा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें भैया लास्ट में हमारा 68 आने वाला है, हम आगे कैलकुलेशन ना करके भैया 68 केवल किस में दिख रहा है भैया, 68 केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें 68 है, इसमें 68 है, इसमें 68 है भैया, बिल्कुल नहीं, इसमें है हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 डिजिट देखो और सीधा टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़े,
चलिए भैया आगे देखें भैया, आगे अगर बात करें 11वें प्रश्न की, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, आरंभ में किया गया निवेश कितना था। ठीक है, देख रहे हो अब की बार क्या हो गया भैया, यहाँ पर एक बात समझनी है। अब की बार क्या हुआ है, ये अब की बार हमें मिश्र धन दिया हुआ है। अब आप कहोगे भैया मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन कहते हैं अमाउंट को, यानी मिश्र धन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बार लिख देता हूँ मैं एक बार। मिश्र धन क्या होता है, देखो मिश्र धन, मिश्र धन जो होता है भैया, मिश्र धन जो होता है आप कहोगे वो क्या होता है, मूलधन, मूलधन ठीक है, और गुना कितना मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी जो मिश्रधन हम किसे कहते हैं भैया, जो हमारी पहले प्रिंसिपल होता है, जो हमारा मूलधन होता है उसमें ब्याज जुड़ा हुआ हो, उसमें जो ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, यानी अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस जो ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखो भैया ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखोगे यहाँ से 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 942 हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या है भैया, उसमें क्या कर दिया उसने पहले, अगर मतलब हो जाने का अर्थ यहाँ से देखोगे अगर आप भैया, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाऊं, ये जो पहले राशि इतनी थी, ठीक है, और अब उसमें जो ब्याज ब्याज जुड़कर वो कितनी हो गई, इतनी हो गई, यानी टोटल अमाउंट जो अब की बार हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, जब भैया दर 6.5% दी हुई है, ठीक है, ये कितनी है, 1 वर्ष की है, हमें किससे पूछ रहा है, 6 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा आप मुझे बता दो भैया। 6 वर्ष में ब्याज हो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 की गुणा कर दो, ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 6 पंजे 30 और 6 निम्मा 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 57 हो जाएगा। पॉइंट एक छेक कर एक छेक कर लगा दो, यानी 57% ब्याज हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 6 वर्ष में हमारा 57% ब्याज बैठेगा। ठीक है, अब आप कहोगे भैया इतनी बात तो समझ में आई, यहाँ तक। आगे क्या है भैया, जो मूलधन होता है, जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इतनी यहाँ तक कोई दिक्कत। कभी भी जो मूलधन आपको देखने है हो तो भैया वो 100% होता है, जो मूलधन होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भैया। ठीक है, अब आप कहोगे भैया जो हमें तो मिश्र धन दिया हुआ है, हमें तो ये वाला अमाउंट दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्रिंसिपल से यानी मूलधन से और ब्याज से जोड़कर। ठीक है, ब्याज तो हमने निकाल लिया 57%, ब्याज तो हमने 57% निकाल लिया। ठीक है, मूलधन कितना होता है, आप कहोगे भैया मूलधन अपने आप में 100% होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ से देखोगे मूलधन अपने आप में 100% होता है, और ब्याज जो है इसमें अगर हम ब्याज जोड़ दें, ब्याज कितना निकाल लिया भैया हमने 6 वर्ष में 57%, 6 वर्ष में 57% निकाल दिया। ठीक है, जो मूलधन में ब्याज जुड़ता है वही तो अमाउंट होता है, वही तो मिश्र धन होता है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये हमें जो है मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, यानी अमाउंट अब कितना हो गया, 942 हो चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, एक बार और समझ लो भैया, जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, और उसमें हम ब्याज जोड़ दें तो वही तो मिश्र धन होता है। तो ये भी ये मिश्र धन ही तो है, ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 942 के बराबर। ठीक है, टोटल कितना हो गया, आप क्या हो गए 100 और 57, 157%, यानी 157% का मान अगर हमने 942 दिया हुआ है तो हमें क्या निकाल दो, यहाँ से 1% का मान निकाल दो भैया। 1% का निकालोगे तो 942/157 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। पूछ क्या रहा है, आरंभ में किया गया निवेश, यानी वो मूलधन पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। और आप कहोगे भैया प्रिंसिपल तो अभी आपने बताया था अपने आप में क्या होता है, 100% होता है भैया। यानी 1% का मान इतना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा भैया, 942/157 और गुणा कर दो भैया 100 की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब देखोगे भैया, यहाँ से देखोगे 157, 157 से देखो यहाँ ये यूनिट डिजिट है,
इससे सीधा मैच करके देखो ये दो कौन से उसमें आता है भैया। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। यानी हमारा जो है 6 बार ये सीधा सीधा 157 से कट जाएगा। 7 छिंग 42 हो गया, यानी 42 में ही तो 2 आ रहा है, यानी ये सीधा सीधा 157 से कितनी बार कट जाएगा भैया, 6 बार कट जाएगा। और 100 की 6 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। हमारा जो है 600 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखें भैया। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन, ठीक है। जब भी वो बात करे भैया प्राप्त होती है, प्राप्त होने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी प्राप्त होने का मतलब है जो 3 वर्ष बाद जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है अमाउंट, यानी मिश्र धन कितना हो चुका है, 8800 रुपये। ये क्या दिया हुआ है भैया, हमें मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। मिश्र धन जो दिया हुआ है यानी अमाउंट जो हमें दी हुई है वो 8800 रुपये दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया मूलधन पूछ रहा है, पहले जैसा फॉर्मेट लगाओ भैया। मूलधन अपने आप में क्या होता है भैया, 100% होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसमें ब्याज जोड़ दें तभी तो मिश्र धन बनता है। जब मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें पहले की तरह तो मिश्र धन बन जाएगा, और मिश्र धन हमें दिया हुआ है भैया, ठीक है भैया। एक वर्ष में कितना है, एक वर्ष में 40% की दर है, यानी एक वर्ष में 40% ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा? आप कहोगे भैया 3 की गुणा कर दो, 40 तिया 120, यानी 120% ब्याज लगेगा 3 वर्ष में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी अगर हम भैया मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें, ब्याज कितना है, 120%, यही तो हमारा मिश्र धन होता है। यानी 100% और 120% कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये तो 220% हो जाएगा, ठीक है। यही हमें कितना दिया हुआ है। अब ये भैया हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा मिश्र धन, यानी ये मिश्र धन बन गया हमारा, अमाउंट बन गया, ठीक है। चलिए अब देखो भैया ये दिया कितना हुआ है, 8800 रुपये दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, 0 से 0 काटोगे, ठीक है। 1% का मान निकाल लो भैया, 1% का मान निकालोगे तो कैसे आ जाएगा भैया, 880 और बटे में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 से चौक कितने होते हैं, 88 होते हैं, यानी 1% का मान कितना आ गया भैया, 40 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 1% का मान आ चुका है आपके पास। मूलधन क्या होता है भैया, 100% होता है। मूलधन जो होता है 100% होता है, ठीक है। यानी 100% का मान अगर हम निकालें तो 400 गुना 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा भैया 4000, ठीक है। 4000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा 12 का कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखें भैया 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भैया 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 3 से 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2900 रुपये हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछा है और मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका एक और तरीका हम समझते हैं भैया। एक और तरीका कैसे समझते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर देखोगे भैया 5% दी हुई है, दर कितनी दी हुई है, 5%। 5% का मान क्या होता है, यानी 5% की जो फ्रिक्शन क्या होती है, आप कहोगे भैया 5% की जो फ्रिक्शन होती है 1/20 होती है, ठीक है। 1/20 होती है, ठीक है। 5% की जो फ्रिक्शन कितनी होती है, आप कहोगे 1/20 होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए अब जो भैया नीचे वाला जो होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये कौन सा होता है, ये होता है प्रिंसिपल, यानी मूलधन, ठीक है। ये कौन सा होता है, मूलधन, मूलधन, ठीक है। ये मूलधन होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है, ब्याज। ऊपर वाला जो होता है ब्याज होता है कितने, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। ध्यान से समझना। फिर भैया हमने फ्रिक्शन बना ली। जो नीचे वाला पार्ट होता है ये कौन सा होता है, प्रिंसिपल होता है, ये मूलधन होता है। ऊपर वाला जो होता है ये 1 साल का ब्याज होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अगर हम ब्याज निकालें 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपया, ठीक है। तो इतने साल में कितना लगेगा, आप कहोगे भैया 3 चौक 12 और 1 13, यानी कितने, 13/4 साल,
13/4 साल में कितना लगेगा, एक साल में कितना लग रहा है 1 रुपया, तो 13/4 साल में कितना लगेगा, 13/4 की गुणा कर दोगे यानी 13/4 लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आ गया ब्याज। ठीक है, मूलधन क्या होता है, ठीक है, मूलधन जो मिश्रधन होता है, जो अमाउंट होता है वो कितना होता है भैया, मूलधन और प्लस में ब्याज होता है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है यहाँ पर, आप कहोगे यहाँ पर 20 यूनिट है। मूलधन कितना है 20 यूनिट, ये नीचे वाला मूलधन ही तो होता है। और ब्याज कितना निकाल लिया हमने भैया 13/4 हमने ब्याज निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा बन गया भैया मिश्रधन। और दिया हुआ हमें कितना है मिश्रधन, आप कहोगे 2900 कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर देखोगे अगर भैया 4 से गुना करो, 20 चौक 80 और 10 90 3 93 हो जाएगा, यानी 93/4। ठीक है, 2990। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो भैया, 1 यूनिट का मान निकालोगे। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये कितना है 2900 कितना दिया हुआ है, सॉरी 2700 दिया हुआ है, 2790। ठीक है, ये 2790 दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे भैया कितना यूनिट हो जाएगा, 20 चौक 80 और 10 90 और 3 93, यानी 93/4 कितना दिया हुआ है 2790। ठीक है, यहाँ से देखोगे 93 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा और ये 0 यहाँ पर लिख जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो 30 गुना जो भाग में होता है वो इधर आकर गुणा में हो जाता है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 चौक 12 120 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया हमसे पूछा है किसना, निवेश की गई राशि, यानी कि ये पूछ रहा है भैया निवेश की गई राशि, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन यहाँ पर देखोगे कितना है, आप कहोगे यहाँ पर देखोगे तो मूलधन 20 यूनिट है, मूलधन तो 20 यूनिट है भैया। 1 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ है 120, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120 गुना 20। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400 रुपये इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है, मूलधन याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर क्या है देखो 8% पूछ रहा है। जब भी हमें भैया जो है सीधा सीधा महीना हमें नहीं दिया, सीधा सीधा हमें वर्ष में नहीं दिया हुआ है, हमें 9 महीने का निकालना है। ठीक है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर सबसे पहले वही काम करो, 8% का मान देख लो। 8% को क्या लिख सकते हैं भैया, आप कहोगे फिर या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 8 और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, और काटोगे तो भैया 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और ये कितना कट जाएगा 4 से भैया 25 बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 8% का जो फ्रिक्शन जो में मान होता है वो कितना होता है, आप कहोगे भैया 2/25 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप देखो ये नीचे वाला होता है ये क्या होता है, आप कहोगे भैया ये होता है प्रिंसिपल, यानी ये क्या होता है भैया मूलधन। नीचे वाला क्या होता है भैया, मूलधन होता है। ऊपर वाला जो होता है ये होता है भैया ब्याज, ब्याज होता है, ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज भी कितना भैया 1 साल का, 1 साल का साधारण ब्याज होता है। ठीक है, आप क्या होगा भैया 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है 2। ठीक है, 1 साल में 2 ब्याज लग रहा है, वो 9 महीने का पूछ रहा है भैया, 9 महीने का पूछ रहा है। 9 महीने का साल में बदलें अगर इसे, आप कहोगे भैया 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12 से अगर इसे डिवाइड कर दें तो ये साल में बन जाएगा। ठीक है, यानी 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 3/4 वर्ष, 3/4 वर्ष का पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो भैया 1 वर्ष में इतना है, 1 वर्ष में 2 है, 1 वर्ष में जो 2 है ब्याज, तो 3/4 वर्ष का कितना हो जाएगा भैया, गुना कर दो 3/4 वर्ष की। ठीक है, यानी इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भैया 3/2, 3/2 ब्याज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3/2 ब्याज आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। भैया क्या होता है जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है भैया, मूलधन, मूलधन कितना है 25, यानी मूलधन और प्लस में ब्याज, यही तो मिश्रधन होता है। ब्याज कितना है 3/2, और मिश्रधन दिया कितना हुआ है भैया 1000,
1000 दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया। 25 दूनी कितना होता है 50 और 3 53, 53/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया भैया 1000 हो चुका है। एक का मान निकालो, यानी 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये 1000 जो यहाँ भाग में होता है वो इधर गुणा में आ जाता है, और ये वाला 53 भैया भाग में आ जाएगा। ठीक है। पूछ कितने का रहा, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है भैया। मूलधन कितना है आप कहोगे, यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है 25 यूनिट मूलधन है। ठीक है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, यानी 1000 गुना 2/53 और गुना कितना हो जाएगा भैया 25। ठीक है, अब देखोगे भैया 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 50 और ये 3 जीरो। ठीक है, 50 और ये 3 जीरो। ठीक है, कितना हो जाएगा आप कहोगे भैया, ये कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, और बटे में 53। ठीक है, डिवाइड कर लो भैया। देखोगे भैया 53 से डिवाइड करोगे अगर, तो हम देखें ये 53, ये 50 तो छोटा है, 500 देख लो 53 से कितनी बार जाएगा। आप कहोगे भैया 9 की गुणा करके देख लो, 53 में 9 की गुणा करके देखोगे तो ये हो जाएगा, अगर हम देखें 53 में अगर 9 की गुणा करके देखें, 9 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 5 9 45, और 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, यानी 477 हो जाएगा। ठीक है, 53 से कितनी बार चला गया भैया 9 बार। ठीक है भैया, यहाँ 500 था, 500 में से 477 घटा लोगे तो कितना बचेगा आप कहोगे, 10 में से 3 7 गए 3, और 9 में से यानी 23 बचा। ठीक है, 23 बचा, 23 बचा भैया। अब देखोगे 23 बचा, अब जीरो उतार लो, 230 हो गया। ठीक है, अब जीरो उतार लोगे 230 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया 53 से 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, तो 50 चौक भैया 200, यानी 4 बार चला जाएगा लगभग। ठीक है, 50 चौक 200, 200 घटा दोगे भैया इसमें से तो ये कितना हो जाएगा 200, और 3 चौक 12। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 212 लगभग, 212। ठीक है, 94 हो चुका है। यहाँ पर देखोगे भैया 94, यहाँ पर कोई से भी ऑप्शन देखो, इसमें भी ऑप्शन में 94 नहीं है, इसमें 94 नहीं है, इसमें 94 है, हमारा एक ही ऑप्शन में 94, तो आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखो भैया 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। उधार ली गई राशि पर 10% के 10 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 10 रुपये है। उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है, देखोगे भैया फॉर्मूला देखोगे, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो मूलधन गुना जो दर है और गुना समय और बटे में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, अब की बार जो है भैया साधारण ब्याज हमें क्या हुआ है दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना है 10 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज 10 रुपये है, और जो हमें मूलधन पूछा है, ठीक है, मूलधन पूछा है गुना जो है जो दर दी हुई है वो 10% दी हुई है, और जो समय दिया हुआ है 10 वर्ष दिया हुआ है, बटे में 100 लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये वाली से ये कट जाएगी, तो पी कितना हो जाएगा भैया 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो धन हो जाएगा, जो मूलधन हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 10 रुपये। आगे बढ़े भैया, ठीक है आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न पर। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 3400 रुपये। तो धनराशि ज्ञात कीजिए भैया, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी ये कितना दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है अब की बार, और हमसे क्या पूछा है मूलधन पूछा है। ठीक है, मूलधन पूछा है। चलिए देखोगे भैया मूलधन क्या होता है, जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखो भैया मूलधन क्या होता है अपने आप में, आप कहोगे भैया 100% होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे साधारण ब्याज, देखो 12% वार्षिक। ठीक है, एक वर्ष में क्या लग रहा है 12% लग रहा है, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा भैया 3 की गुणा कर दो, यानी 12 कितना हो जाएगा 36, यानी 36% ब्याज लग रहा है। मूलधन हो गया और उसमें ब्याज जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये मिश्र धन बन गया, यानी 136% बन गया मिश्र धन। और ये दिया कितना हुआ है मिश्र धन 3400 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 3400 दिया हुआ है, यहाँ से 1% का मान निकाल लो भैया, क्या हो जाएगा भैया 3400 बटे में 136, 100% का मान। मूलधन क्या होता है अपने आप में भैया 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आप क्या होगे 3400 बटे में 136, और गुना में क्या हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब देखो भैया आगे कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, देखो 136 से अगर हम पहले काट लो, लगभग लगभग 4 से काट लो। 4 से काटोगे तो 4 से देखोगे 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 4 पंजे 20 हो गया, 0 850 हो गया। 4 से इसे काटोगे 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। अब देखो भैया 34 से देखोगे अगर, और काट लो भैया, 2 से काट लो। 2 से काटोगे इसे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। इसे काटोगे भी ये 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 से सीधा सीधा काटो भैया, 17 एकम 17 होते हैं, ठीक है। 17 एकम 17 हो गया, सॉरी 17 दूनी कितना हो जाएगा भैया 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा। बचा कितना भैया 34, 6 और 2 8 बचा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इतना कितना आ गया भैया 25 गुना 100, कितना हो जाएगा भैया 2500। 2500 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2500 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े। आगे देखोगे भैया 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 16,500 रुपये हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो राशि ज्ञात कीजिए भैया। हो जाने का मतलब क्या है, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। हो जाने का मतलब क्या है भैया, उनने सीधा सीधा मिश्र धन दिया हुआ है। जो भैया साधारण ब्याज जो मिश्र धन होता है, जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है। अब तो हम कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भैया मूलधन अपने आप में 100% होता है, और उसमें ब्याज और जोड़ दें तो मिश्र धन बन जाता है। भैया एक वर्ष में कितना लग रहा है, एक वर्ष में कितना लग रहा है 5% ब्याज लग रहा है। तो 2 वर्ष में कितना लगेगा भैया, आप कहोगे 2 की गुणा कर दो, यानी 5 दूनी 10%, यानी 2 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 10% ब्याज लगेगा, ठीक है। यानी अब ये बन गया भैया हमारा कितना, ये बन गया मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन बन गया भैया 100 और 10 कितना हो जाएगा, यानी 110% का मान हमें कितना दिया हुआ है, आप कहोगे 16,500 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, ठीक है। 11 से काट लो भैया, 11 से कितनी बार कटेगा भैया, 11 एकम 11 हो गया, ठीक है। 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है। यानी 150, 1% का मान कितना आ गया, यहाँ से 150 आ गया। मूलधन क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% के लिए भैया 100 की गुणा कर दो, यानी 150 गुना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 15,000 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखें भैया। आगे 18वां प्रश्न अगर बात करें, किसी राशि पर y वर्ष के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपये होगा, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, x y से हमें कुछ डरना नहीं है। देखोगे भैया अगर जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है भैया, प्रिंसिपल गुना रेट गुना दर और बटे में 100, ठीक है। यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया हुआ किसी राशि पर वाई वर्ष, ये क्या दिया हुआ है भैया, टाइम कितना दे दिया भैया, टाइम कितना दे दिया भैया, आप कहोगे वाई वर्ष दे दिया। जो दर दे दी वो कितना, जो रेट दे दी वो कितनी दे दी, आप कहोगे भैया y% दे दी रेट, ठीक है। दर से साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है y, साधारण ब्याज जो साधारण ब्याज है वो कितना दिया हुआ है भैया y। मान धर दो फॉर्मूले में, ठीक है। मान धरोगे भैया साधारण ब्याज कितना है y दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, ठीक है। और जो रेट है वो कितनी है, रेट देखोगे भैया रेट ये y, ठीक है। रेट कितना है y, और टाइम कितना है, टाइम भी y दिया हुआ है, ठीक है। और बटे में क्या लिख दो भैया 100 लिख दो, ठीक है। हमें ये वाला जो प्रिंसिपल है निकालना है, ठीक है। तो ये वाला 100 इधर पहुंच जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये y की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है। जो 100 y हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो y में गुणा हो गया, ठीक है। जो प्रिंसिपल यहाँ से निकलेगा 100 y और बटे में ये जो गुणा में है, तो इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, भाग में हो जाएगा, यानी y², यानी 100y बटे y², इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो है हमारा 18 का 100y जो है क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से देखोगे अगर ये हो गया, इस y से ये जो y था, इस y से एक y कट जाएगा, ठीक है। ये जो हमने लिखा था y², इसे y² ना लिख कर y गुना y ही लिखें, तो ये y से y कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 100 बटे y,
100/y हो जाएगा, क्योंकि एक y से एक y हम काट सकते हैं, ठीक है। यानी 100y बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसा भी ऑप्शन आ सकता था जैसे हमने अभी करा था, ठीक है। यानी 100/y, 100/y बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन। 18 का देखें भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसे सही कर लो, ये ऑप्शन जो है हमारा क्या है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये है क्या भैया, इसमें यहाँ पर हमारा बटा लगाना क्या हो गया भैया, भूल गया। यहाँ पर देखोगे ये ऑप्शन सही कर लो, ये वाला जो ऑप्शन है 100/y², 100/y, ठीक है। इसे 100/y कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें, ये हमारा बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ें, ऑप्शन हमारे जो है गलत दिए हुए हैं, ठीक है। जो बाई मिस्टेक प्रिंट, जो टाइपिंग में मिस्टेक है ऑप्शन में कुछ, ठीक है।